कहा जाता है कि गोलू देवता कत्यूरी राजवंश के राजा झालूराई की इकलौती संतान थे। राजा झालूराई एक न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा थे। राजा झालूराई की 7 पत्नियां थीं, लेकिन राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति किसी से भी नहीं थी। इस विचार से कि उनका वंश आगे को कौन बढ़ाएगा, राजा काफी चिंतित रहे। इस बात से चिंतित होकर राजा ने भगवान भैरव की घोर तपस्या की, जिससे भगवान ने उन्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारी 8वीं पत्नी के गर्भ से मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। उस स्त्री के बारे में जानने के लिए जब राजा ने भगवान भैरव से प्रश्न किया, तो भगवान भैरव ने कहा कि उचित समय आने पर तुमको खुद ज्ञात हो जाएगा कि वह स्त्री कौन है। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने जंगल में गया, जहाँ पर उसको एक कलिंगा नाम की स्त्री मिली, जो 2 बैलों को लड़ते हुए अलग कर रही। उसकी वीरता देख राजा अति प्रसन्न हुआ और उस महिला की वीरता से प्रभावित होकर उसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिसे महिला ने स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात इस रानी से राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसे देखकर बाकी रानियां जलने लगी और उन्होंने इस बच्चे की जगह एक पत्थर रख दिया और उस बच्चे को एक पिंजड़े में रखकर नदी में डाल दिया। कहा जाता है कि ये पिंजरा एक मछुआरे को मिला और उसने इस बालक का पालन पोषण किया। जब बालक बड़ा हुआ तो उसको सपने में अपने साथ ही सारी घटनाएं याद आ गई। सब कुछ ज्ञात होने के पश्चात बालक अपने पालनहार पिता के पास गया और घोड़े की मांग करी। मछुआरा गरीब था, तो वह लकड़ी का घोड़ा ले आया। कहा जाता है कि लड़का अपने भगवान भैरव के अवतार को जान चुका था और उसने उस लकड़ी के घोड़े को जीवित कर दिया और अपने जन्म स्थान की तरफ चला गया। जन्म स्थान के पास एक तालाब के किनारे वो 7 रानियां बैठी थी। ये देखकर उस बालक ने अपने घोड़े को फिर से लकड़ी का बना दिया और तालाब से पानी पिलाने लगे। ये देखकर उन रानियों ने बालक से कहा कि तुम पागल हो, ये लकड़ी का घोड़ा कैसे पानी पी सकता है। ये सुनकर उस बालक ने कहा कि जैसे एक रानी पत्थर को जन्म दे सकती है, वैसे ही ये लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। ये बात सुनकर उन रानियों को काफी गुस्सा आया और उन्होंने इसकी शिकायत राजा से की। राजा ने उस बालक को अपने दरबार में बुलाया। इसके बाद उस बालक ने राजा को सारी कहानी बता दी, जो उस राजा और भगवान भैरव के बीच हुई। ये सुनकर राजा को उन रानियों पर अत्यधिक क्रोध आया और राजा ने उन 7 रानियों को कठोर कारावास में डाल दिया। लेकिन उस बालक के आग्रह से राजा ने रानियों को माफ कर दिया। कुछ समय पश्चात बालक के युवा होने पर राजा ने उसको राज्य का राजा घोषित कर दिया। यही बालक आगे चलकर अपने न्याय की प्रसिद्धि के लिए गोलूदेव, ग्वल महाराज, गोलजू आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ।